इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ आज सदन में राहुल गांधी ने पैलेट गन का मुद्दा उठाया, जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान चलाए जाने की बात की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी पैलेट गन का मुद्दा जो है गूंजता हुआ नजर आ रहा है। एनएसयूआई के अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि 4 अगस्त को वो आंदोलन करेंगे पैलेट गन चलाने के विरोध में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस आंदोलन का समर्थन करने की बात कही है। ऐसे में पैलेट गन के विरोध में 5 अगस्त को राहुल गांधी भी बिहार पहुंच सकते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, क्यों सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद माहौल इतना गरमाया हुआ है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज, जिससे सबसे पहले बात करते हैं। एनएसयूआई ने जो आंदोलन का ऐलान किया है, इसका क्या असर पड़ सकता है? अब बिल्कुल देखिए, बिहार के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि हाथापाई हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद AK-47 से गोली चलाई गई, वो तस्वीर भी आई। हालांकि सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन एनएसयूआई की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। वो ये कह रही है कि बिहार के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हम करेंगे और 4 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और राहुल गांधी भी इस आंदोलन में हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में किस तरीके से कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और उनको खदेड़ने का काम पुलिस ने किया, लेकिन तमाम उपद्रवियों पर केस वापस लेने का दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस बना रही है। और बिहार के अंदर देखिए, क्योंकि देखिए अगर केंद्र स्तर की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो सीजेपी की मुलाकात जेपी नड्डा साहब से हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो केस FIR दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाए। लेकिन जिसने उपद्रव फैलाया है, आखिर उस पर से किस तरीके से FIR वापस होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, बिहार के अंदर कांग्रेस ये कह रही है कि जितने भी छात्रों पर आपने FIR दर्ज की है उसको आपको वापस लेना होगा, और जबकि वो छात्र नहीं है, वो उपद्रवी हैं। पुलिस उनका सबूत भी दे रही है कि देखिए ये उपद्रवी हैं, इन्होंने पत्थरबाजी की थी, कैसे बैरिकेड्स को तोड़ा था और कैसे पुलिस वालों पर डंडे चलाने का काम इस लोगों की तरफ से किए गए थे। लेकिन सर, अब इस मुद्दे को जानबूझकर तूल देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए साफ कर दिया है कि FIR वापस कर ली जाएगी, यानी कि छात्रों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में पैलेट गन का मुद्दा उठाना, जानबूझकर सरकार को घेरना, आखिर किस नैरेटिव के साथ एनएसयूआई और कांग्रेस जमीन पर उतर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो भी कहती है उसके पास उसके सबूत नहीं होते। कांग्रेस हवाई बातें कह देती है। राहुल गांधी को आपने देखा कि संसद के अंदर किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया, संसदीय भाषा का। अमित शाह को लेकर भी वो कहते नजर आए कि किस तरीके से पैलेट गन चलवाने का काम अमित शाह की तरफ से किया गया है। तो राहुल गांधी के पास तो कोई सबूत होते नहीं है। और ठीक वैसे ही एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ की तरफ से बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि नहीं, पैलेट गन चलाई गई है, इसका आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। इन जख्मी बच्चों को देखिए। अरे भाई, अगर जख्मी बच्चों की बात करें तो जख्मी बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उपद्रवियों से इतनी हमदर्दी आप क्यों रख रहे हैं? सवाल बड़ा है। क्योंकि बिहार के अंदर जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है उसके तो सबूत है ना। लेकिन उपद्रव मचाया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें तो 20 तारीख को हुआ था, बिहार की बात करें तो 25 तारीख को ये सब कदम उठाए गए, प्रदर्शन किया गया। तो अब इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? उन दिनों ये तूल क्यों नहीं दिया गया? 20 तारीख को क्यों पैलेट गन का मुद्दा नहीं उठाया गया? तब क्यों छात्रों के हक में बात नहीं की गई? देखिए, दरअसल ये नेता कंफ्यूज रहते हैं, राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव भी। कि जब ये मुद्दा उठ रहा था तो तेजस्वी यादव तो विदेश थे और राहुल गांधी इधर उधर घूम रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी पंजाब में इसलिए व्यस्त थे क्योंकि पंजाब के अंदरूनी लड़ाई उनकी चल रही थी और राहुल गांधी उन्हें सुलझाने में व्यस्त थे। राहुल गांधी ने एक मौका देखा, जब हमने देखा जंतर मंतर का प्रदर्शन उग्र हुआ तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के नजदीक बैठ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। तो राहुल गांधी अब की जानबूझ की चाहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, बवाल हुआ, वैसे ही कांग्रेस दोबारा से बवाल काटना चाहती है बिहार के अंदर। क्योंकि बिहार के अंदर अब धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। क्योंकि अभी अगर आप बिहार का माहौल देखेंगे तो आपको सामान्य हालात नजर आएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि कई लोगों पर FIR दर्ज की गई है और तो और ये भी कहा गया है कि जो उपद्रवी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो छात्र हैं खासतौर पर, अगर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है तो उस केस को वापस जरूर लिया जाएगा। लेकिन जिस पर FIR दर्ज की गई है, अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उस पर से कोई मामला वापस नहीं होगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस अड़ी हुई है कि सभी पर से आप FIR को हटाइए। अरे भाई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे लोग थे जो आपराधिक तत्व के थे, दिल्ली पुलिस उनकी पहचान कर रही है कि अब वो आंदोलन जीवी हैं और जब भी आंदोलन होता है तो अराजक माहौल पैदा करने के लिए वो लोग आ जाते हैं। और इसी तरीके से बिहार में आपने देखा, बिहार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन कुछ अराजक तत्व आ गए। और 5 तारीख को भी सवाल है कि क्या एनएसयूआई पूरी तरीके से बवाल फैलाना चाहती है? क्योंकि इससे पहले जो आहिस्ता का हमने आंदोलन के नाम पर उपद्रव देखा है बिहार के अंदर, ठीक वैसा ही क्या एनएसयूआई भी करेगी?
कि विनोद झाखड़ इस वक्त जो बयान दे रहे हैं उनके बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सर जब माहौल शांत हो रहा है तो उसके बाद इसको भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? कभी सीजेपी को बुलाया जा रहा है, सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है कि सम्राट चौधरी के इस्तीफे के लिए हम बिहार जाएंगे। सीजेपी से उम्मीद की जा रही है तेज प्रताप हो, प्रशांत किशोर, उन्होंने उनका स्वागत करने की बात की है। ऐसे में कांग्रेस फिर से माहौल भड़काने की कोशिश क्यों कर रही है? विपक्षी दलों को आखिर हो क्या गया है, क्यों इनको शांति रास नहीं आ रही? देखिए, शांति ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हंगामा हो, हंगामे के बाद उपद्रव मचे, दुकानें तोड़ी जाएं, मारकाट हो, क्योंकि इन्होंने अपनी सरकारों में यही किया है। अगर एनएसयूआई के अध्यक्ष को बात करनी थी पेपर लीक की, छात्रों की, तो कर्नाटक को लेकर उन्होंने क्यों बात नहीं की? केरल को लेकर उन्होंने क्यों बात नहीं की? तेलंगाना, पंजाब, इन जगहों को लेकर क्यों बात नहीं की? पंजाब के अंदर तो आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर वहां की शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एनएसयूआई क्यों नहीं मांगती है? कर्नाटक के अंदर आप देखिए कि कितनी बार पेपर लीक हुए, लेकिन कर्नाटक को लेकर भी आज तक इस्तीफा नहीं मांगा गया। क्योंकि अगर आप पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का समर्थन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कर्नाटक के अंदर प्रदर्शन नहीं हुआ, पंजाब के अंदर प्रदर्शन नहीं हुआ, केरल के अंदर प्रदर्शन नहीं हुआ। आपको सिर्फ दिख रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में पेपर जो लीक हो रहा है, आप उनके शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा मांगिए और धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा ले लिया तो कहीं ना कहीं आप ये समझेंगे कि नहीं, ऐसा हर जगह हो जाएगा। जबकि आपके जो शासित राज्य हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हमने नकल करती हुई वो तस्वीर देखी थी जिसपे काफी बवाल हुआ था। अभी आप देख लीजिए पंजाब के अंदर जो नकल करते हुए तस्वीर आई, जो पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा है। लगातार राजा वड़िंग ये तो बात करते हैं, जो कांग्रेस के तमाम लीडर हैं पंजाब के अंदर, चन्नी भी ये कहते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री की तरफ से ये सब किया गया, इसमें संलिप्त थे तो इनके इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अपनी बात कभी नहीं करेगी, कांग्रेस दूसरी पार्टियों का जिक्र करेगी। और ये तमाम विपक्षी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि कर्नाटक से लेकर आप पंजाब तक देखिए तो इनको अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा याद नहीं आता और अपने शिक्षा मंत्री इनके कितने घोटालों में संलिप्त तक हो जाते हैं। क्योंकि कई ऐसी खबरें भी आई हैं जो इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस के कितने मंत्री जो घोटाले में नप चुके हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं बताएगी। कांग्रेस सिर्फ इस तस्वीर को दिखाकर एक फायदा उठाना चाहती है, जैसे तेजस्वी यादव फायदा उठाना चाह रहे थे। क्योंकि अब देखिए, जब तक आंदोलन को एक तरीके का एक हथियार बना लिया है इन लोगों ने। कभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं आंदोलन पर उतरेंगे, कभी एनएसयूआई कह रही है आंदोलन पर उतरेंगे, कांग्रेस कह रही है हम आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो आखिर क्यों आंदोलन को इतना बढ़ चढ़कर क्यों उठाया जा रहा है कि हम प्रदर्शन पर उतर जाएंगे? क्या सरकार को दबाने की, सरकार को झुकाने की अब यही कोशिश के करेंगे? देखिए, आंदोलन नहीं होता, आंदोलन वो होता है जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। आंदोलन अपने हक के लिए किया जाता है, आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है वो एक राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की वो पार्टी जिसने कई साल तक राज किया, और आज वो जो आंदोलन के नाम पर बात कर रही है वो आंदोलन नहीं, वो प्रदर्शन है खास तौर पर। और प्रदर्शन कहीं ना कहीं बिहार के अंदर उग्र भी होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद आप बिहार के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखेंगे। मकसद सिर्फ इनका इतना है कि अराजक तत्वों को भेजना है, बिहार में माहौल को अशांत करना है। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर अफवाहें उड़ाई गई, नैरेटिव गढ़ा गया, और कांग्रेस में तमाम जो नेता थे, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू या फिर राजेश राम की अगर हम बात करते हैं तो वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर बिहार में कांग्रेस को क्या करना चाहिए। तो एक मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस देख रही है जिसमें चौका मार सके। लेकिन अगर आपको बैटिंग ही करनी नहीं आएगी तो आप चौका छक्का कुछ भी नहीं मार सकते हैं, क्या दो रंग भी नहीं बना सकते हैं। और कृष्णा अल्लावरू से लेकर राजेश राम ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट जानते भी नहीं है, लेकिन वो खेलते जरूर हैं और उसमें वो हार जाते हैं। हमने देखा कितने बड़े सवाल उठे थे। अब तो आप देखिए कि एनएसयूआई भी इन छात्रों को लेकर एक ऐसा क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें कांग्रेस की जीत हो जाए। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझना होगा कि बिहार में आपका संगठन काफी कमजोर है, और अगर आपको बिहार के छात्रों की बात करनी है तो आप सीरियस हो जाइए। मनगढ़ंत बातें ना तो राहुल गांधी को संसद के अंदर करनी चाहिए, ना ही मनगढ़ंत बातें विनोद झाखड़ को करनी चाहिए। लेकिन सर, बात पेपर लीक की हो ही कहाँ रही है? बात हर बात पर बस प्रदर्शन की और आंदोलन की सामने आ रही है। सरकार तो बात करने के लिए तैयार है, पेपर लीक के खिलाफ जो कमी आए पेपर लीक के मामलों में उसके लिए कार्रवाई करने को तैयार है। लेकिन विपक्ष जो है इस मामले में साथ देने की कोशिशों में नहीं कर रहा है, बस सरकार को घेरने की एक रणनीति पर ही चले जा रहा है। देखिए, पहले विपक्ष ये कह रहा था कि नहीं, इस पर कड़ा कानून हो। अब तो कानून भी बन रहा है, पास भी हो रहा है, और हमने देखा कि बिल लाया गया किस तरीके से लोकसभा के अंदर, आज वो पास भी हो गया है। विपक्ष कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। विपक्ष कह रहा था कि केस वापस छात्रों से चाहिए, तो 6 छात्रों से भी केस वापस हो गए हैं।
भैया आप उपद्रवियों का क्यों साथ दे रहे हैं। सवाल बड़ा है। ये दिल्ली पुलिस का एक डाटा कहता है कि 1000 से ऊपर ऐसे लोग थे जो छात्र आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे थे, उनका आपराधिक इतिहास रहा है। तो आप आपराधिक इतिहास वाले लोगों को आखिर किस तरीके से उनका समर्थन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पिछले दिनों हुए नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बाद अभी भी माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन उस दौरान जो पैलेट गन चलाए गए थे उसके विरोध में अब एक बार फिर बड़े आंदोलन की धमकी दी जा रही है। एनएसयूआई की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसी के समर्थन में राहुल गांधी भी उतर आए हैं, कांग्रेस भी उतर आई है। उनका भी कहना है कि वो इस आंदोलन में भाग लेंगे। ऐसे में आगे चलकर क्या एक बार फिर माहौल खराब होने की स्थिति बनेगी, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।